बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 14 फरवरी है और दिन है बुध का। मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज 14 फरवरी है और बहुत से लोग वैलेंटाइन डे बनाते हैं और इसको मोहब्बत करने वालों का दिन करार देते हैं। खैर, इस पर मुख्तलिफ आरा भी हैं और कुछ लोग इसको यौम हया के तौर पर मनाते हैं, कुछ इसको वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाते हैं। लेकिन नून लीग वाले जो हैं, जो मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले हैं, वो आज इसको यौम सोग के तौर पर मना रहे हैं। ना यौम हया मना रहे हैं और ना ही इसको वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, बल्कि इसको सोग के तौर पे मना रहे हैं। रोना धोना जारी है, आहें सिसकियाँ। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। चलें, अगर आप समझते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो मैं आपको आहें सुना देता हूँ। ये परवेज़ संदीला साहब हैं जो मियां नवाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं और पूरे इनके जलसे जाके उन्होंने कवर किए हैं और आई थिंक ये लंदन से उनके साथ आए हैं। और वो क्या उन्होंने क्लिप ट्वीट किया है और आप इससे मजाक बनवा रहे हैं अपनी पार्टी का, मियां नवाज शरीफ का। और मतलब अपनी खुशामद में अपने नंबर बनाने के लिए, मरीम नवाज की बारगाह में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को मजीद हाईलाइट करने के लिए अपनी पार्टी का मजाक बनवा रहे हैं। किस तरह, ज़रा ये सुनिए कि परवेज़ संदीला साहब ने ये जो एक ऑडियो है उसको रिकॉर्ड करके लगाया है कि उनको एक नून लीग के हामी ने एक क्लिप ऑडियो भेजी जिसमें वो रो रहा है और कह रहा है कि हम यतीम हो गए क्योंकि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या जो है वो ऑडियो लगाई है। संदेला सब मारे गए संदेला सब लूट गए। हम लूट गए, संदेला साहब लूट गए, यतीम हो गए हम। एक मर्तबा फिर यतीम हो गए संदेला साहब। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये कोई फिल्म या ड्रामा नहीं है, ये वाकई उन्होंने लगाया है। और ऊपर उन्होंने लिखा है, संदेला साहब ने, उन्होंने लिखा क्या है ऊपर, नवाज शरीफ के लिए लोग धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। जिसे लोग इतना प्यार करते हो, क्या उसे भला माइनस किया जा सकता है? हरगिज़ नहीं। वो अब दिलों के वज़ीर आज़म रहेंगे। और ये भी नून लीग वाले बता दें कि अब उस इश्तिहार का क्या करना है। वो जो इश्तिहार दिया था जिसमें नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हो गए थे, और उस इश्तिहार के मुताबिक मैं आपको कुछ ट्वीट्स भी आपको बताता हूँ और मतीउल्लाह जान साहब की तहरीर भी आपके सामने रखता हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन ज़रा एक बात करते हैं। एक तो देखें, हमें इज़हार ताज़ियत करना चाहिए अंसार अब्बासी साहब के साथ और अंसार अब्बासी साहब समेत उन तमाम एंकर्स के साथ जिनका दिल टूट गया है। वैसे तो नवाज शरीफ के हामी जो हैं वो शर्म से पानी पानी हैं, और वो शर्म से पानी पानी इसलिए हैं कि इश्तिहार भी अखबारों में लगवा दिए थे, बता भी दिया था कि साड़ी गल हो गई है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल भी ले लिया था, सिर्फ चार्ज संभालना था। और कल रात मियां नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बन रहा क्योंकि उनकी अपनी सीट खतरे में है। यास्मीन राशिद साहबा जीती हुई हैं, धांधली से इनको जिताया गया और यास्मीन राशिद को हराया गया, तो वो सीट जानी है। तो इसलिए अगर ये वज़ीर आज़म बन भी जाते तो उनकी छुट्टी हो जानी थी। लिहाजा ये वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, मानसरा से वैसे हार गए हैं। और रात की तारीकी में उन्होंने फैसला किया। तो अंसार अब्बासी साहब ने जितनी झूठी मनगढ़ंत स्टोरीज इमरान खान के खिलाफ लगाई हैं और जितनी मेहनत बेचारे अंसार अब्बासी साहब ने की है, उसके बावजूद पीटीआई जीत गई है। और अंसार अब्बासी साहब जैसे सहाफ़ियों को पढ़ गई और इनकी खबरें पढ़ के बहुत से मुक़्तदर हलकों के लोग ये समझते थे कि पीटीआई के लोग 8 फरवरी को नहीं निकलेंगे, और पीटीआई के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ का शिकार हैं और मायूस हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनना नहीं है। उनको खौफ है, जाएंगे उठा लिए जाएंगे, मार दिया जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, छापे पड़ेंगे, फैमिली के लिए मुश्किलात होंगी। ये वो स्टोरीज़ थी जिससे मिलती जुलती स्टोरीज़ अंसार अब्बासी साहब लगाते रहे। और अंसार अब्बासी साहब को पढ़ के और मुक़्तदर हल्के ये समझते रहे कि अंसार अब्बासी साहब क्योंकि दुरूद शरीफ रोज़ ट्वीट करते हैं और चेहरे पे दाढ़ी शरीफ भी है, तो ये बड़े कोई ऑनेस्ट आदमी हैं, यानी ऑनेस्ट ओपिनियन वाइज। वैसे उनकी फाइनेंशियल मुझे नहीं पता, अच्छे आदमी होंगे, फाइनेंशियली वो अपराइट आदमी होंगे। मैं तो ख़बरों के हिसाब से कह रहा हूँ कि ख़बरों के हिसाब से वो मुक़्तदर हल्के समझते थे कि बड़ा नेक आदमी है, रोज़ दुरूद इब्राहिमी लेके के ट्वीट करता है, तो ये बंदा ठीक है और इसी खबरों पे हमें जो है वो एतमाद करें। और उन खबरों ने मरवा दिया सारों को, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब की खबरें पढ़ के तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल ख़त्म हो गया सारा कुछ। और नवाज शरीफ और इससे पहले ये इसाक डार साहब के बारे में भी अंसार अब्बासी साहब लिखते थे कि इसाक डार की याद तो आती होगी, और फिर इसाक डार ने जो टीके लगाए हैं पाकिस्तान की कौम की मईशत को, वो आपके सामने है। और एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नून लीग ने पूरी इंतखाबी मुहिम ये कहकर चलाई कि जनाब शहबाज शरीफ के जो पीडीएम के 18 माह हैं उसको नून लीग की आप कंसिडर ना करें, वो एक मजबूरन हमने 18 माह किए हैं। और नून लीग के असल उम्मीदवार मियां नवाज शरीफ हैं और नवाज शरीफ मुल्क को बहरान से निकालेगा और जो है वो पाकिस्तान को नवाज दो और पाकिस्तान को मुश्किलात से नवाज शरीफ निकालेगा। और पोस्टर बॉय नवाज शरीफ थे, पूरी इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ के नाम पे थी, सारा वोट उन्होंने नवाज शरीफ के नाम पे लिया। और अब वही नवाज शरीफ एक तो ज़ीरो, ख़त्म, चैप्टर क्लोज,
तो जो नून लीग के लोग जावेद लतीफ़ साहब समेत सारे टीवी चैनल्स पे बैठ के तबर्रा करते रहे शहबाज शरीफ के ऊपर कि ये नालायक है, नाअहल है, निकम्मा है, इसके बस की बात नहीं है, इसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया मुल्क को भी और पार्टी को भी, और नवाज शरीफ मुल्क को बुरहान से निकाल सकता है, शहबाज शरीफ नहीं निकाल सकते। तो एक तो वो सारा बयानी कहाँ गया, वो सारे उनके बयानात कहाँ गए, आप तो फिर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं। दूसरा, नून लीग ये कहती रही कि जनाब हम इसलिए डिलीवर नहीं कर सके कि ये 14 जमातों की जो है वो क्या नाम है, ये हुकूमत थी, और एक काम करने लगते थे, एक नाराज हो जाता था, दूसरा नाराज हो जाता था, तीसरा नाराज हो जाता था, और नाराज इस बात पे ही नहीं होते थे कि यार ये आप महंगाई कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तो मुल्क के लिए ठीक नहीं है, आवाम के लिए ठीक नहीं, ये हर बार लड़ते थे अपने जाती मामलात के ऊपर, जाती मफादात के ऊपर, करप्शन के ऊपर, लूट मार के ऊपर, पैसों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ये लड़ा करते थे। और मैं आपको बताऊं, ये जो हुकूमत बनने जा रही है ना, ये हुकूमत इस तरह बनने जा रही है कि एक आदमी जिसकी 3 शादियां हों और एक ही फ्लोर के ऊपर वो तीनों उसकी बीवियां आमने सामने कमरों में रह रही हों, और किचन भी उनका जो है वो एक ही हो, मुश्तरका किचन हो, तो ये शहबाज शरीफ की हुकूमत इस तरह की बनने जा रही है। अब मुझे बताएं कि उसकी तनख्वाह भी बंदे की थोड़ी हो और फाइनेंशियल औकात भी इतनी ना हो कि वो 3 शादी अफोर्ड कर सके, और 3 शादियाँ भी वो कर ले, किचन भी एक हो, तो फिर उसकी ज़िंदगी किस तरह चलेगी? ठीक है, तो वो बल्कि एक लतीफ़ा था ना कि एक आदमी जो है उसको सज़ाए मौत हो रही थी, तो वो उसके गले में फंदा डालेंगे, एक लतीफ़ा है, तो उसके गले में फंदा डालने लगे, तो उन्होंने कहा कि सराइकी का वो लतीफ़ा है कि उससे पूछा कि तुम कैसे खड़े हो, क्या महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है तुम्हें? उसने कहा कि 2 शादियों वाले से फिर भी मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। यानी जिसकी 2 शादियाँ होती हैं वो इतना ख्वार होता है, वो इतना उसकी ज़िंदगी में अजियतें होती हैं, तो उससे फिर भी मैं गो के मौत मुझे आने लगी है, मैं फंदा लेने लगा हूँ, सज़ाए मौत मुझे, लेकिन वो 2 शादियों वाले से फिर भी मैं बेहतर खड़ा हूँ। तो वो तो यहाँ तो 2 वालों के लिए बेचारों के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, तो ये तो 3 शादियों वाले जैसा हाल होगा, और किचन भी सेम है, और एक दूसरे के हाथ के भी उन्होंने नहीं खाना, तो वही लड़ाइयाँ होंगी और मार कुटाई उसी की होगी जो 3 का 1 खामिद है। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकेगी, क्योंकि रोज़ाना इनके फड्डे होंगे, रोज़ाना इनकी लड़ाई होंगी, और लड़ाई इस बात पे नहीं होगी कि आवाम को रिलीफ देना है, माह रमज़ान आ रहा है, चीज़ें सस्ती करनी है, नहीं, लड़ाई होगी कि फलाना ओहदा है, सीट आ गई है, हमने अपना ब्यूरोक्रेट लगाना है, फलाना ओहदा है, हम अपना ब्यूरोक्रेट लगाना है, फलानी जगह हमने ये करना है, ये ठेका हमने इस कंपनी को देना है। कभी आप उन लोगों से मिलें जो लोग गिलानी साहब की जो हुकूमत थी 2008 में उसका हिस्सा थे, गिलानी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, कभी आप उस प्रोसेस में जो लोग थे उनसे पूछें किस तरह की चोर बाजारी यहाँ पे हुई थी, किस तरह की करप्शन हुई थी, कैसे करोड़ों रुपए लिए गए थे, आते ही क्या क्या मार धाड़ हुई थी, कौन सी कंपनियां ब्लैक लिस्ट थी, उनको जो है वो दोबारा उनके ऊपर पाबंदियां हटाई गई, जो उनको ठेके दिए गए फ्लाईओवर्स के, ये सारी चीज़ें, और क्या क्या किया था और कितना पैसा कमाया था, कभी आप उन लोगों का देखें। और किसी को किताब लिखनी चाहिए उस वक्त के कोई जो उस प्रोसेस का हिस्सा थे, ताकि पता चले लोगों को ये क्या करते हैं पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले। और फिर फजलुर रहमान साहब, उनके जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कितनी करप्शन की ये 18 माह के अंदर, तो 18 माह में ये तो आपस में लड़ते रहेंगे अपनी करप्शन लूटमार मफादात के लिए। तो अब ये चलना तो नहीं है, तो दोनों चीज़ें गलत हो गई। एक जो ये शहबाज शरीफ को डिसऑन करते थे और कहते थे नालायक है, वही शहबाज शरीफ आ गया। दूसरा ये कहते थे कि कोलेशन की वजह से हम डिलीवर नहीं कर रहे, तो वही कोलेशन आ गई है। तो ये तो 3 शादियों वाले जैसा हाल होगा, और किचन भी सेम है, और एक दूसरे के हाथ के भी उन्होंने नहीं खाना, तो वही लड़ाइयाँ होंगी और मार कुटाई उसी की होगी जो 3 का 1 खामिद है। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत बिल्कुल नहीं चल सकेगी, क्योंकि रोज़ाना इनके फड्डे होंगे, रोज़ाना इनकी लड़ाई होंगी, और लड़ाई इस बात पे नहीं होगी कि आवाम को रिलीफ देना है, माह रमज़ान आ रहा है, चीज़ें सस्ती करनी है, नहीं, लड़ाई होगी कि फलाना ओहदा है, सीट आ गई है, हमने अपना ब्यूरोक्रेट लगाना है, फलाना ओहदा है, हम अपना ब्यूरोक्रेट लगाना है, फलानी जगह हमने ये करना है, ये ठेका हमने इस कंपनी को देना है। कभी आप उन लोगों से मिलें जो लोग गिलानी साहब की जो हुकूमत थी 2008 में उसका हिस्सा थे, गिलानी साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, कभी आप उस प्रोसेस में जो लोग थे उनसे पूछें किस तरह की चोर बाजारी यहाँ पे हुई थी, किस तरह की करप्शन हुई थी, कैसे करोड़ों रुपए लिए गए थे, आते ही क्या क्या मार धाड़ हुई थी, कौन सी कंपनियां ब्लैक लिस्ट थी, उनको जो है वो दोबारा उनके ऊपर पाबंदियां हटाई गई, जो उनको ठेके दिए गए फ्लाईओवर्स के, ये सारी चीज़ें, और क्या क्या किया था और कितना पैसा कमाया था, कभी आप उन लोगों का देखें। और किसी को किताब लिखनी चाहिए उस वक्त के कोई जो उस प्रोसेस का हिस्सा थे, ताकि पता चले लोगों को ये क्या करते हैं पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले। और फिर फजलुर रहमान साहब, उनके जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने कितनी करप्शन की ये 18 माह के अंदर, तो 18 माह में ये तो आपस में लड़ते रहेंगे अपनी करप्शन लूटमार मफादात के लिए। तो अब
ये चलना तो नहीं है। तो दोनों चीज़ें गलत हो गई। एक जो ये शबाशी को डिसऑन करते थे और कहते थे नालायक है, वही शबाश शरीफ आ गया। दूसरा ये कहते थे कि कोलेशन की वजह से हम डिलीवर नहीं कर रहे, तो वही कोलेशन आ गई है।